नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लग्न और लग्नेश से जुड़ा हुआ कुछ बहुत रोचक सूत्र देंगे। उसके अलावा आपकी जिंदगी में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन त्रिकोणों के संबंध में आपको ऐसी जानकारी देंगे कि आप अपने जीवन में अगर धन की समस्या है तो वह किस कारण से है और क्या कर सकते हैं। कैरियर की समस्या है तो क्या कर सकते हैं, मतलब यूटिलाइज करना मैं सिखाऊंगा कि जीवन की जो समस्याएं हैं कुंडली के जिस भाव से जुड़ी हुई हैं वह क्यों है और उसे हम सही कैसे कर सकते हैं। अपने अंदर बदलाव ला करके, अपने जीवन में, रहन सहन में और घर में क्या बदलाव ला करके हम चीज़ों को सही कर सकते हैं, आज आपको पता चलेगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोचक नई जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन उसके पहले अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा और यह भी बताऊंगा कि आपके जीवन में किस चीज़ का प्रभाव अधिक है और उसे कैसे सही करना। उसके पहले लग्नेश से जुड़े कुछ सूत्रों को मैं दे देता हूं, फिर उसके बाद इस टेबल पे चलेंगे। देखिए, लग्नेश क्या है। जो पहला भाव है ये हमारा लग्न है और लग्नेश। अगर किसी की कुंडली में लगन अच्छा हो, ये जो लगन है यहाँ नीच का ग्रह ना हो, शत्रु राशि का ग्रह ना हो, लगन अच्छा हो और लग्नेश, लगन का स्वामी वह स्व राशि का हो या अपनी उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, उच्च राशि मित्र राशि में हो, यानी अच्छी राशियों में हो, 6, 8, 12 में भी ना हो। लगन अच्छा हो, लग्नेश अच्छा हो और उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और प्रकाशमान चंद्रमा या फिर बुध की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति लगभग पूरे जीवन भर सुखी रहता है और ज़्यादातर निरोगी रहता है। दूसरे लोगों की अपेक्षा वह ज़्यादातर निरोगी भी चलेगा, लंबे समय तक निरोग रहेगा, बुढ़ापे में भी निरोग रहेगा। अगर लग्न और लग्नेश अच्छे हों, 6, 8, 12 का स्वामी लगन में ना हो, ना लग्नेश 6, 8, 12 में गया हो और उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो जीवन भर व्यक्ति आजीवन सुखी और निरोगी रहे, इस बात की संभावना बनती है। इसी का अपोजिट भी कर लीजिए। लगन में कोई पीड़ित ग्रह हो, नीच राशि का ग्रह हो, लगन में अस्त ग्रह हो, शत्रु राशि का ग्रह हो या लगन में 6ठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी आकर के बैठा हो और लग्न या लग्नेश पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो। क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है और केतु है। लगन पर और लग्नेश पर इन क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, लग्न लग्नेश कमजोर हो तो व्यक्ति जीवन में ज़्यादातर समय शारीरिक सुख से हीन रहेगा या फिर वह जो है किसी न किसी रोग या बीमारी से भी ग्रसित रहेगा। अब यहाँ पे एक विशेष बात समझिएगा। लगन पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है तो बहुत से लोग कहेंगे मैं तो सुखी हूँ। देखिए, सुख का होना और सुख का उपभोग करना दोनों अलग चीज़ें हैं। जब आपके पास मिठाई खाने के पैसे नहीं थे, मिठाई खाने लायक थे तो मिठाई खाने के पैसे नहीं थे, और जब पैसे हो गए तो मिठाई खाने लायक नहीं रह गए, शुगर हो गया, डायबिटिक हो गए। तो यही होता है कि कुंडली में सुख का साधन है, मिल जाएगा, लेकिन उसका उपभोग करने का जब समय आएगा तो अगर लग्न लग्नेश पीड़ित है तो उसके उपभोग के समय के दौरान कोई ना कोई दूसरे प्रकार की मुसीबतें आ जाएंगी जिससे आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो ये लग्न से जुड़े हुए 2 सूत्र मैंने आपको बताया। अगला सूत्र, लग्नेश अगर आपका चतुर्थ भाव में आके बैठा हो, चौथा भाव किसका है? सुख का, और लगन आप स्वयं हैं, तो अगर लग्नेश चतुर्थ भाव में आता है तो ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन यापन करता है। लग्नेश का चतुर्थ भाव में होना या दसम भाव में होना बहुत अच्छा योग बनाता है। यहाँ पर आएगा तो सुख और आराम पसंद बनाएगा, व्यक्ति को आराम पसंद बनाएगा, और जब यहाँ आएगा लग्नेश तो व्यक्ति को काम पसंद बनाएगा। व्यक्ति अपने काम में हमेशा संलग्न रह करके, काम में मगन रह करके सुख पाएगा। और अगर चतुर्थ में आएगा तो व्यक्ति जो है ज़्यादा आराम पसंद हो जाता है। ये तीसरा सूत्र रहा। एक विशेष सूत्र देखिए, ये जो लगन है
और जो लगन का स्वामी है, दोनों दो चीज़ें हैं। ये लगन हो गया और लग्नेश जो भी ग्रह है, अगर लग्न और लग्नेश पर शनि की दृष्टि हो, लग्न और लग्नेश इन पर किसकी दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, और लग्नेश और लग्न जितने पीड़ित होते चले जाएंगे, मान लीजिए ऑलरेडी वो पीड़ित हैं, लग्न और लग्नेश पीड़ित है लग्नेश, और फिर शनि की दृष्टि पड़ी तो प्रभाव ज़्यादा होगा। अगर लग्नेश पीड़ित नहीं है तो भी प्रभाव होगा, लेकिन कम होगा। क्या प्रभाव होगा? अगर लग्न पर लग्नेश पर शनि की दृष्टि होगी तो ऐसे जातक के जो अधिकारी होते हैं, सीनियर्स जो होते हैं, जो उनके बॉस होते हैं, उनसे अनबन रहने की संभावनाएं रहेंगी। उनसे वो आपका फेवर जल्दी नहीं लेंगे, आपके फेवर में वो कम बातें बोलेंगे, यानी आपके वो प्रतिकूल रह सकते हैं। इसके साथ साथ कार्यस्थल पर आपके साथ कभी कुछ विश्वासघात भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं भी बनी रहती हैं। अगली चीज, अगर आपका जो लग्नेश है, लगन का जो स्वामी है वह कमजोर स्थिति में हो, लग्नेश क्या हो, कमजोर हो। कमजोर ग्रह किससे बोलेंगे? ग्रह 6, 8, 12 में गया हो, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो, ग्रह युद्ध में पराजित हो, विष नवमांश में हो, मृत्यु भाग में हो, तो ग्रह को पीड़ित बोला जाता है। आपका जो लग्न है ये कमजोर हो, लग्नेश कमजोर हो, और लग्नेश आपके जन्म नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र किसको कहते हैं? कुंडली में चंद्रमा, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, चंद्र नक्षत्र को ही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, अगर उस नक्षत्र से तीसरे, 5वें या 7वें नक्षत्र में आपका लग्नेश होगा, तीसरे, 5वें या 7वें नक्षत्र में आपका लग्नेश होगा चंद्रमा से, तो यह आप जानते हैं कि यह आपके शारीरिक कष्ट का कारण बन सकता है। तीसरा, 5वां 9 तारा मिलान होता है ना, 9 तारा मिलान में ये 3 तारा जो होते हैं, 3, 5 और 7, अगर लग्नेश इन नक्षत्रों में हो चंद्रमा से, तो आपको शारीरिक कष्टों का सामना जीवन में कई बार करना पड़ सकता है। जब इन नक्षत्रों पर आपका लग्नेश गोचर करेगा, चंद्रमा गोचर करेगा, या इन नक्षत्रों के स्वामी की दशा अंतर्दशा आएगी, तो आपको तकलीफ हो सकती है। अगले सूत्र पे चलते हैं। आप जानते हैं कि अगर किसी का भी लग्न बली हो, ऐसा सूत्र है कि लग्न बली हो, लग्न में कोई दुष्ट ग्रह ना हो, लग्नेश भी ठीक ठाक स्थिति में हो, और गुरु केंद्र में बैठा हो, गुरु केंद्र में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति आजीवन सुखी रहता है, बाल्यकाल से ही सुखी हो जाता है, ऐसा लिखा गया शास्त्रों में। लेकिन आमतौर पे ऐसा कम है। लगन अगर बली है, लग्नेश बली है, और गुरु अगर केंद्र में बैठा है, तो भले ही अगर बाल्यकाल सुखी है तो ठीक है, लेकिन अगर बाल्यकाल दुखी भी रहा है तो यकीन मानिए वह जातक अपने युवा अवस्था के जब स्तर पे पहुंचेगा, 30, 32, 35 साल का होगा, तो ऐसे जातक अपने लिए सारे सुख साधन और वैभव अपने बाहुबल से इकट्ठा कर ही लेते हैं। लग्न बली हो और गुरु केंद्र में हो, हालांकि गुरु भी कमजोर ना हो, अस्त होगा तो प्रभाव कम हो जाएगा, नीच होगा प्रभाव कम हो जाएगा। अगर लगन बली है और केंद्र में ठीक ठाक स्थिति में गुरु है या बली है, तो व्यक्ति अपनी युवावस्था में अपने बाहुबल से बहुत ही ऐश्वर्य सुख साधन बना लेता है, जिससे वह और उसका पूरा परिवार सुखी हो जाता है। यह एक चीज़ बनता है। अगर गुरु के स्थान पे शुक्र होगा तो भी यही फल मिलेगा, लेकिन कुछ कम स्तर पर मिलेगा। अब अगली चीज़ आप समझ लीजिए, जो मैं यहाँ से समझाना चाह रहा हूँ, बहुत रोचक चीज़ें। आपकी जन्म कुंडली में हर ग्रह किसी न किसी भाव में है, और भाव का स्वामी किसी न किसी राशि में है। आपको यह समझना होगा सबसे पहले, जो हमारा लग्न होता है इसको जो संज्ञा दी गई है धर्म की, 4 पुरुषार्थ जो हैं उसमें से 4 पुरुषार्थों को यहाँ पे अंकित किया गया है। जो लगन होता है ये कौन सा पुरुषार्थ है? धर्म। दूसरा क्या होता है? पुरुषार्थ। तीसरा काम, और चौथा कौन सा पुरुषार्थ होता है? मोक्ष का। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, त्रिकोण के जो हमारे स्थान होते हैं,
त्रिकोण कौन कौन से हैं? लग्न है, पंचम है, नवम है। जो त्रिकोण स्थान होते हैं इन तीनों में धर्म पड़ता है, हमेशा इन तीनों में क्या पड़ेगा? धर्म। पिछले जीवन में हमने जो भी धर्म कर्म दान पुण्य किए हैं उसी के आधार पे हमारा वर्तमान और अगला जन्म बनता है। तो इसीलिए इन तीनों में हमेशा क्या आता है? धर्म त्रिकोण आता है। आपने जाना होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि त्रिकोण स्थान कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप अगर इन त्रिकोण स्थान को अपनी कुंडली में यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इन त्रिकोण को एक्टिवेट करने के लिए इन तीनों चीज़ों को जीवन में शामिल करना पड़ेगा। धर्म जीवन में रहेगा, अच्छे बुरे का ज्ञान रहे, सहाय असहाय के प्रति दया रहे, मर्सी रहे, इन्हीं सब चीज़ों को आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अगला व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, आपने अपना कर्तव्य कितना निभाया, यही सब धर्म होता है। तो अगर ये धर्म वाली परिपाटी सही रखेंगे तो लगन में, पंचम में और नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपको अच्छा फल देगा। ध्यान दीजिएगा, पंचम में आपके कोई ग्रह बैठा हुआ है और वह कहाँ पड़ रहा है? धर्म त्रिकोण में पड़ रहा है। पंचम में ग्रह है, धर्म त्रिकोण होता है पंचम भाव, और उसकी दशा चल रही है और उस समय आप धर्म से विमुख हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, दान दया धर्म पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो आपका वह ग्रह जो है यूटिलाइज नहीं करेगा अपने फलों को। कोई ग्रह आपके अगर धर्म त्रिकोण में बैठा है, लगन में, पंचम या नवम में, तो उसकी दशा अंतरदशा के दौरान धार्मिक कार्यों से आप अपने आप को जोड़ने का प्रयास करिए, अपने स्वाधर्म का भी पालन करिए। स्वाधर्म का अर्थ समझते होंगे, अपने स्वाधर्म का भी पालन करेंगे तो वह ग्रह आपको अच्छा फल दे देगा। मान लीजिए कोई ग्रह पंचम में बैठा है, धर्म त्रिकोण में है, और उस समय आप काम के पीछे भाग रहे हैं या अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, तो वह ग्रह आपको मानसिक तनाव दे देगा। कोई भी ग्रह जिस त्रिकोण में बैठा हुआ है, जिस सिग्निफिकेंस में है, उसकी दशा में उस चीज को जोड़ेंगे जीवन से, तो उस ग्रह का फल आपको अच्छा मिल जाएगा। आप जानते हैं कुंडली में जो हमारी 3 राशियां हैं, कौन कौन सी? मेष, सिंह और धनु। ये तीनों राशियां धर्म का प्रतीक है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह लगन में, पंचम में, नवम भाव में बैठा है तो भी आप धर्म करिए, लेकिन अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में इन राशियों में बैठा हुआ है, मेष में है, सिंह में है या धनु राशि में कुंडली में जो ग्रह बैठा है, उस ग्रह से संबंधित धार्मिक कार्यों को आप जरूर अपने जीवन से जोड़िए, फिर वह ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देगा। राशियों का अपना अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए ये 3 राशियां किसकी हैं? धर्म की हैं। इसी प्रकार से जो अर्थ वाली राशियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? अर्थ वाली राशियां होती हैं वृषभ, दूसरे भाव में जो यहाँ पर पड़ी हुई है। वृषभ राशि, कन्या राशि, इसी को सबको ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा आपको अभी समझाने का प्रयास करूँगा। ये 3 राशियों को लोगों ने तो आपको बताया होगा कि ये 3 राशियाँ जो होती हैं भोग राशियाँ होती हैं, अर्थली थिंग्स के प्रति झुकाव करती हैं, मतलब मटेरियल गेन की राशियां हैं, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए, ये मिल जाए वो मिल जाए। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि कहाँ पड़ती है? अर्थ वाले त्रिकोण में पड़ती है, इसलिए वृषभ राशि गेनिंग की राशि है, प्राप्तियों की राशि है। इसी प्रकार से कन्या राशि भी अर्थ में पड़ती है और मकर राशि भी कहाँ पड़ती है? अर्थ में। ये 3 राशियां अर्थ त्रिकोण की राशियां हैं, यही आपको धन दिलाएंगी। जिसकी कुंडली में ये 3 राशियां अच्छी पड़ी होती हैं, उसमें अच्छे ग्रह बैठे हों, ये राशियां पीड़ित ना हो। देखिए सिर्फ भाव ही पीड़ित नहीं होते हैं, राशियां भी पीड़ित होती हैं। अगर राशि पे अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, राशि में उसका शत्रु ग्रह बैठा हुआ है, राशि में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, तो वो राशि भी पीड़ित होती है। तो अगर आपकी कुंडली में वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि जहाँ कहीं भी पड़ते हों, उस पे शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, उस राशि के स्वामी की दृष्टि हो,
उस राशि के मित्र ग्रह की दृष्टि हो तो ये राशियां प्रबल होती हैं और व्यक्ति के जीवन में अर्थली गेन्स जो है भौतिक प्राप्तियां अच्छी होती हैं। कुछ लोगों के घर में समृद्धि नहीं होती है, कुछ लोगों के घर में चीज़ें टिकती नहीं हैं। पैसा आता है जाएगा, घर में टिकने का मतलब क्या, आयु आता है, स्वास्थ्य आता है, धन आता है, सुख आती है, समृद्धि, ये सब भले दिखाई ना दे लेकिन ये सब आके गदर कहाँ होंगी, आपके घर में, परिवार में। तो अगर आपकी कुंडली में ये 3 राशियां अच्छी होती हैं तो आप जो भी घर के लिए करते हैं, लाते हैं, बना के कमा के, वो सारी चीज़ें घर में टिकती हैं। अगर ये 3 राशियां पीड़ित हैं तो इन्हें आपको सुधारने की ज़रूरत होगी। जन्म कुंडली में ये 3 राशियां, आपके कुंडली में ये 3 राशियां किस भाव में पड़ी हैं, उनसे कनेक्शन जोड़िए। कैसे जोड़ना है मैं बताता हूं कि आपके घर में अगर सुख समृद्धि नहीं टिक रही है, धन आप कमाते थक जा रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है, तो आप अपनी जन्म कुंडली के वृषभ राशि को, कन्या राशि को और मकर राशि को देखिए कि ये किस भाव में हैं। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि हर भाव किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। लगन धर्म का करता है, द्वितीय भाव अर्थ का, तृतीय भाव काम का, चतुर्थ भाव मोक्ष का। अब आपको यह देखना है कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशियां कहाँ पड़ी है। मान लीजिए वृषभ राशि काम वाले भाव में पड़ी है, कहीं काम त्रिकोण में, जहाँ कहीं भी काम है वहाँ पड़ा हुआ है, तो वृषभ राशि आपको क्या बताती है कि आप अपने प्रयास को और बढ़ाइए। काम मतलब प्रयास, काम किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रयास, किसी चीज़ के प्रति आकर्षण, आसक्ति, वही क्या कहलाता है, काम कहलाता है। तो अगर वृषभ राशि कहाँ बैठी है, किस त्रिकोण में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में, उसको उस चीज से जोड़ना है। इसी प्रकार से कन्या राशि को देख लीजिए किस त्रिकोण में है, मान लीजिए मोक्ष वाले त्रिकोण में है। इसी प्रकार से मकर को देख लीजिए कहाँ है, यह मान लीजिए अर्थ में है या धर्म में है, ऐसे कहीं ना कहीं होगा। तो आपको यह समझ लेना है कि ये जो तीनों राशियां जिस त्रिकोण में हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष में हो, उनसे आपको अपने धन को, अपने जीवन को जोड़ लेना है। तो फिर आपके जीवन में जो चीज़ें आएंगी टिकेंगी। जैसे ये मकर राशि अर्थ से टिकी हुई है, अर्थ मतलब धन, और ये स्वयं भी अर्थ ही है, मकर राशि अर्थ वाले में ही बैठी है। तो ये बता रही है कि आपको अपने पैसे को पैसे से जोड़ना है, यानी पैसा इन्वेस्ट करके फिर पैसा बना लेना है। मोक्ष से जुड़ा है तो मोक्ष क्या कहता है, मोक्ष कहता है कि वैराग्य। मोक्ष मतलब क्या है, इच्छाओं का त्याग। मोक्ष मतलब क्या है, आसक्ति से हटिए। ये यह बताएगा, अगर कोई भी राशि इन तीनों में से मोक्ष त्रिकोण में है तो यह बताती है कि आप बिना कामना के प्रयास करिए। बिना कामना के ही प्रयास करना मोक्ष कहलाता है। तो बिना कामना के प्रयास करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जो भी मोक्ष त्रिकोण में आपकी कुंडली में बैठा होगा, अगर उसकी दशा अंतरदशा में आप कोई उम्मीद पाल के काम करेंगे तो आपको तनाव होगा, चिड़चिड़ापन होगा, टेंशन आएगी। वहीं जैसे ही आप वही काम बिना परिणाम की चिंता किए करेंगे, परिणाम पाने के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ काम करने के लिए काम करेंगे, तो देखेंगे सारा तनाव, चिंता छूमंतर हो जाएगा और सफलता आ जाएगी। मोक्ष त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह के लिए अगर आप उम्मीद पाल करके प्रयास करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। उसी प्रकार से आपको ये तीनों चीज़ों को यूटिलाइज कर लेना है, आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ समझ लीजिए, आपका जीवन कहता क्या है कि आप अपने ओवरऑल कुंडली से देख करके कि आप अपने जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष में क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रबल आपके जीवन में रहेगी। आप देख रहे हैं कि कौन सा भाव किस त्रिकोण का है। इसी पे अपने सारे ग्रहों को रख लीजिए और देख लीजिए सबसे ज़्यादा ग्रह किस त्रिकोण में आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक कुंडली ही बना लेता हूँ, उसी पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर केतु हो गया, यहाँ पे शनि,
मंगल, राहु, चंद्रमा, सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र। इस कुंडली से मैं अभी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा। 9 ग्रह हो गए इस कुंडली में। इस कुंडली में केतु जो बैठा हुआ है, ऊपर से ही शुरू करते, केतु कहाँ बैठा है? अर्थ में बैठा है। तो यानी केतु की महादशा अंतरदशा में केतु धन से जुड़ी हुई गतिविधि कराएगा। दूसरा, शनि कहाँ बैठा है? अर्थ में बैठा है। शनि कहाँ बैठा है? अर्थ में। और तीसरा यहाँ पर देखिए, सूर्य और गुरु कहाँ बैठे हैं? अर्थ में। सूर्य और गुरु भी अर्थ में है। पहले मैं अर्थ वाला ही पूरा कर दिया। अगर आपकी कुंडली में अर्थ वाले त्रिकोण में ग्रहों की संख्या अधिक है तो आपको धनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप धनी बनेंगे, धन के लिए किए गए आपके प्रयास सफल होंगे। अब अन्य ग्रहों को भी लिखते हैं, फिर अभी लास्ट में कंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे हम शनि तक हो गए। मंगल किस त्रिकोण में है? मंगल काम त्रिकोण में है, मंगल काम वाले में है। राहु कहाँ है? राहु मोक्ष में है, राहु मोक्ष में हो गया। चंद्रमा कहाँ है? धर्म में है, चंद्रमा धर्म में है। और कौन बचा? बुध बचा और शुक्र बचा। बुध महाराज कहाँ है? काम में है। और शुक्र महाराज कहाँ पर है? मोक्ष में है। ये सारे ग्रहों का डेटा यहाँ पे हो गया। ऐसे आप अपनी कुंडली से लिख लीजिए। अपनी कुंडली में यही चीज़ें देखिए। सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है, इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे 4 बार रिपीट हुआ हमें दिख रहा है। कौन सा? अर्थ वाला। यानी इस व्यक्ति के जीवन में अर्थ जो है, ज़्यादातर ग्रह मिलके इसको अर्थ की सप्लाई करेंगे। अर्थ मतलब धन होता है, वित्तीय रूप से सबलता होती है। यहाँ पर देखिए, काम त्रिकोण में 2 ग्रह हैं और मोक्ष त्रिकोण में 2 ग्रह हैं। धर्म त्रिकोण में सिर्फ लग्नेश चंद्रमा है। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहेगा जीवन में धन खींचने की शक्ति, इस अगर ज़्यादा बार आया है तो धन खींचने की शक्ति आपके व्यक्तित्व में अधिक है। काम आया है तो मेहनत करने की है। अब यहाँ पे एक और विशेष बात, अधिक प्रयास से धन आएगा कि सिर्फ उचित प्रयास कर दिए धन आ गया, इसको देखने के लिए एक कॉम्बिनेशन और समझिए। अगर जब आप सभी ग्रहों का त्रिकोण निर्धारित कर लेंगे तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, अर्थ और काम। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काम करेंगे तो अर्थ आएगा, अर्थ के लिए आप क्या करेंगे? काम। अगर काम वाली संख्या ज़्यादा है, काम त्रिकोण में ग्रहों की संख्या ज़्यादा हो और अर्थ त्रिकोण में ग्रहों की संख्या कम हो, प्रयास अधिक करना पड़ेगा, धन उस हिसाब से कम आएगा। अर्थ त्रिकोण में ग्रहों की संख्या अधिक हो, काम में कम हो, तो आपको प्रयास कम करना पड़ेगा, अर्थ पूरा का पूरा आ जाएगा जीवन में। ये हमेशा समझिए। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है, कौन कौन सा बुरा है, ये भी समझ जाइए। अर्थ का कॉम्बिनेशन और धर्म का कॉम्बिनेशन ठीक है, अर्थ का कॉम्बिनेशन और काम का कॉम्बिनेशन ठीक है। अर्थ का कॉम्बिनेशन मोक्ष के साथ ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों विरोधाभासी हैं। ये धन है और ये मोक्ष है। मोक्ष में धन विरोध करता है और धन मोक्ष को रोकेगा। तो इसलिए मोक्ष के साथ कौन सी चीज़ अच्छी है? धर्म। साधु संतों में ये दोनों चीज़ों की बहुलता होनी चाहिए, धर्म और मोक्ष की। सांसारिक लोगों में क्या होना चाहिए? अर्थ और काम की, और धर्म भी होना चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है धर्म ना रहे, लेकिन इस कुंडली में धर्म त्रिकोण में चंद्रमा बैठा है जो कि लग्नेश है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप स्वभाव से कैसे रहेंगे। आपका लग्न जो होता है और जो चंद्रमा होता है, लग्न और चंद्रमा, यह कुंडली वास्तव में कर्क लगन की है। यहाँ पे समझाने के लिए शुरू से मेष लगन लिखा तो गया है, लेकिन जो ग्रहों की सेटिंग है वो कर्क लगन पे है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, अगर आपकी कुंडली का लग्नेश अर्थ में गया हुआ है, अर्थ त्रिकोण में, तो आपका रुझान धन के प्रति अधिक रहेगा। आप अपने शरीर पे, लग्न मतलब शरीर, अपने शरीर पे धन खर्च करेंगे तो आपका लग्नेश अच्छा फल देगा।
लग्नेश अगर आपका काम त्रिकोण में गया हुआ है तो कहता है कि शारीरिक मेहनत करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। मोक्ष त्रिकोण में गया हुआ है तो यह कहता है कि शरीर की कामना से, शरीर को सुखी बनाने की कामना से कुछ भी करोगे तो रिजल्ट गलत मिलेगा। मोक्ष मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है, यानी बिना आसक्ति के काम करिए, बिना किसी से कुछ उम्मीद लगाए काम करिए, तब सफलता मिलेगी। और धर्म में गया है अगर लग्नेश तो यानी धार्मिक स्थानों पे जाइए, धर्म से जुड़े कार्यों को भी करते रहिए, तो फिर आपका लग्नेश अच्छा होगा। इसी प्रकार से हर भाव के लिए आप जान सकते हैं कि धन भाव का स्वामी कहाँ गया हुआ है। अब मान लीजिए धन भाव का स्वामी मोक्ष त्रिकोण में है, तो बताइए आप धन कैसे कमाएंगे। मोक्ष मतलब क्या होता है? मोक्ष मतलब होता है बिना लालसा के, आसक्ति को त्यागना होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो अगर आपके धन भाव का स्वामी मोक्ष त्रिकोण में है तो आपको बिना कामना के धन कमाने का प्रयास करना होगा। कोई योजना पहले से मत बनाइए, इतना धन आएगा, ये करेंगे, इतना कमा लें। बिना कोई लक्ष्य के निस्वार्थ भाव से कमाने का प्रयास करेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। अब अगली चीज देखिएगा, लोगों को आज के समय में अर्थ चाहिए, सुख चाहिए, तो ये जो अर्थ वाली राशियां हैं 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर, इस पे विशेष ध्यान देना है। आपकी कुंडली में 2 नंबर की गिनती कुंडली के किस भाव में पड़ी हुई है, कुंडली के किस भाव में 2 नंबर की गिनती है, 6 नंबर की गिनती किस भाव में है, 10 नंबर की गिनती किस भाव में है, उस भाव की जो दिशा होती है, उस भाव के जो कारकत्व होते हैं, उन पे ध्यान दे करके आप अपने घर में सुख साधन समृद्धि बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 2 नंबर कौन सी राशि है? वृषभ राशि है। तो 2 नंबर की गिनती मान लीजिए कुंडली के चौथे भाव में पड़ी हुई है। तो पहली चीज तो ये है कि ये अर्थ की राशि है और चतुर्थ भाव क्या है? मोक्ष का। तो एक तो निस्वार्थ भाव रखना होगा। वृष राशि की जब दशा आएगी, 4 दशाएं होती है ना जेमिनी ज्योतिष में, तो उसकी दशा देख सकते हैं। दूसरा, जब भी शुक्र की महादशा आए, क्योंकि वृषभ का स्वामी शुक्र है, तो निस्वार्थ भाव से काम करिए। वृषभ राशि चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव किसका है? माता का है। माता से जब आप अपना कनेक्शन जोड़े रहेंगे, उनको खुश रखेंगे, तो ये वृष राशि अच्छा प्रभाव देगी। चतुर्थ भाव किसका है? आपका घर है। घर के अंदर का माहौल आपको सही रखना होगा, शांतिपूर्ण रखना होगा, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। अगली चीज समझिएगा, ये वृषभ राशि चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव से जिस दिशा का ज्ञान होता है, घर में उस दिशा को सही रखना है, ऑफिस में उस दिशा को सही रखना है, उस दिशा को साफ सूफ रखना है, उस दिशा में कूड़ा करकट ना रहे, कुछ जैसे पुरानी चीज़ें होती हैं हम जमा कर देते हैं, उस दिशा में ना रहे। उस दिशा में इस राशि का जो प्रतीक होता है बैल होता है। वृषभ मतलब क्या होता है? बैल। उसकी एक बढ़िया तस्वीर लगा देंगे तो भी आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। अगर हम राशियों को देखते हैं जन्म कुंडली में, दिशाओं से जुड़ा चीज़ मैं आपको बता देता हूं यहीं पर। इसी में अगर मान लीजिए ये 2 नंबर हो गया, 6 नंबर और 10 नंबर। अगर मान लीजिए 6 नंबर की राशि आपकी कुंडली में 9वें भाव में पड़ी हुई है, यहाँ पर 6 नंबर की राशि है, तो ये 6 नंबर की राशि भौतिक प्राप्तियों को दर्शाती है। अब अगर यह भाव अच्छा होगा तो यह राशि भी अच्छा प्रभाव देगी। भाव पीड़ित यानी राशि पीड़ित, तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, इस भाव से जिस दिशा का ज्ञान होता है घर में और ऑफिस में, उस दिशा को सही रखिए तो फिर आपकी उन्नति होगी। अब कहाँ से कौन सी दिशा का ज्ञान होगा? देखिए, यही जो राशियां लिखी हुई हैं, एक दो इन्हीं की जो दिशाएं होती हैं, वही राशियों की दिशाएं, वही भावों की दिशाएं भी हो जाती हैं। यहाँ पर कौन सी दिशा है? 1 नंबर है। जिनका जन्म जो है सुबह के समय का होता है, सुबह मॉर्निंग में ऐसे घड़ी बनेगी तो आप देखेंगे इसमें रात को ये 12 बजा, फिर 6 बजा। ये 50-50% में 4 सेमेस्टर चलता है, तब 24 घंटे होते हैं। रात को 12 बजे से 6 बजे तक, फिर इधर से 12 जाएगा, फिर घूम के आएगा, फिर जाएगा। तो जिसका जन्म मध्य रात्रि का लगभग होगा
उसका सूर्य कुंडली में कहाँ होगा? चतुर्थ भाव में। लगन से शुरू करते हैं। अगर किसी का सूर्य लगन में है तो उसका जन्म कहाँ का होता है? लगभग सुबह का जन्म होता है, 6 बजे से आगे पीछे का जन्म होता है। जिसका सूर्य दशम भाव का होता है उसका जन्म लगभग दोपहर का होता है, 12 बजे के आगे पीछे का होता है। जिसका सूर्य सप्तम भाव में होता है उसका जन्म फिर शाम को 6 बजे के आसपास होता है। किसी का सूर्य यहाँ देखिए तो समझ जाइए शाम के लगभग का समय है। अगर किसी का सूर्य चतुर्थ भाव में होता है तो उसका जन्म कब का होता है? रात्रि के लगभग समय का होता है। तो इससे आप प्रहर जान सकते हैं, यानी ये दिशाओं में भी काम आती हैं और सूर्य के माध्यम से बिना समय देखे आप किसी की कुंडली आ गई, समय नहीं पता है लेकिन लग्न चक्र उसके पास है, तो सूर्य को देख के आप अनुमान लगा लेंगे कि हाँ दशम में है तो दोपहर के आसपास का है, यहाँ है तो रात्रि के आसपास का है, आप अनुमान लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दिशाओं को, जो दिशाएं हैं आपके, अगर आपका लग्नेश कहीं धर्म त्रिकोण में है, चाहे यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तो जिस राशि में है, यहाँ पर लग्नेश है, मान लेते हैं मंगल यहीं पर है, मेष राशि में है, तो मेष राशि की दिशा क्या होती है? पूरब होती है। तो ऐसे व्यक्ति को लग्नेश जिस राशि में है उस राशि की जो दिशा होती है उस दिशा में आपके निवास स्थान से स्थित किसी मंदिर में या धार्मिक स्थान पर समय समय पर जाते रहेंगे तो आपका भाग्योदय भी होगा। लग्नेश और नवमेश दोनों के लिए चीज देखिए, लग्नेश जिस राशि में है उस राशि की दिशा में स्थित धार्मिक स्थल, सिद्धपीठ या मंदिर आदि की तरफ जाना चाहिए। इसी प्रकार से नवमेश जिस राशि में हो उस दिशा की तरफ आपको धार्मिक स्थलों पर जाने से आपको लाभ मिलेगा। उस तरफ जो भी देवी देवता मंदिर होंगे उनसे अगर आप प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे तो वो आपकी बातों को सुनेंगे। इसी प्रकार से हर मैटर में यहाँ पर लागू हो जाता है कि आपके लिए किस चीज के लिए कौन सी दिशा अच्छी है। मान लीजिए धन भाव का स्वामी आपका आ गया है यहाँ काम भाव में, यानी सप्तम में आया है, तो सप्तम में जो राशि हो उस राशि की दिशा में जो टेम्पल वगैरह हो वहां जाकर के कुछ धन अर्पण करेंगे या उस राशि में स्थित लोगों के लिए कुछ आप लोगों की मदद करेंगे, दीन दुखियों की, तो आपके धन का जो अशुद्धिकरण है वो दूर हो जाएगा और धन शुद्ध होगा और आपके पास अधिक मात्रा में आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, कुंडली का केंद्र स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुंडली के जो केंद्र स्थान है ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? 4 पुरुषार्थ जो आपके हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये और कहीं नहीं मिलेंगे। ये चारों केंद्र में 4 के चारों मिल जाते हैं। त्रिकोण जिसे आप कहते हैं, लगन पंचम नवम, इसमें सिर्फ धर्म 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 है, लेकिन यहाँ पर अगर आप केंद्रों को देखेंगे तो यहाँ धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है, चारों पुरुषार्थ हैं। इसीलिए कहा जाता है कि केंद्र स्थान खाली होने से व्यक्ति के धर्म अर्थ काम मोक्ष का बैलेंस जीवन में बिगड़ जाता है। जिस त्रिकोण में अधिक ग्रह है वही चीज आपको सफलता दे देगी। अर्थ में है तो पैसे से पैसा बनाइए, इन्वेस्टिंग करिए, मोक्ष में है तो निस्वार्थ हो जाइए, अर्थ में है तो पैसे से पैसा, काम में है तो काम करके, काम करेंगे तभी तक धन आएगा, धर्म है तो कुछ धार्मिक कार्यों से जुड़ना पड़ेगा, भले ही आप जो है कंप्यूटर इंजीनियर हो, धार्मिक कार्यों से जुड़ेंगे तभी अच्छा होगा। ये जो चारों केंद्र है देखिए, यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों होता है। अगर किसी की कुंडली में 4 के चारों केंद्र में ग्रह होते हैं तो उसे चतुसागर नाम का राजयोग क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर चारों केंद्र में ग्रह हैं, आमतौर पे राहु केतु को छोड़ के, तभी प्रबल राजयोग बनता है। अगर राहु केतु हो तो उनके साथ कोई और ग्रह हो, अगर 4 के चारों केंद्रों में ग्रह है तो यह चतुसागर राजयोग इसीलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे चारों चीजें व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, जीवन में संपूर्णता आ जाती है।
अन्यथा संपूर्णता का भी जीवन में अभाव रहेगा। अब एक दूसरा सूत्र विशेष दे रहा हूँ। आप अपनी कुंडली के उन ग्रहों को निकाल लीजिए जो बलवान है और उन ग्रहों को निकाल लीजिए जो कमज़ोर हैं। अगर आपकी कुंडली के जो बलवान ग्रह हैं, आप देखिए वो किस त्रिकोण में अधिक है। धर्म में अधिक बलवान ग्रह है, त्रिकोण में अर्थ में अधिक बलवान है, मोक्ष में है, धर्म में है, काम में है। किस में अधिक बलवान ग्रह आपकी कुंडली में है, उसका प्रभाव आपके जीवन में अधिक रहेगा। मान लीजिए जो आपकी कुंडली के कमज़ोर ग्रह हैं वो ज़्यादातर या तो कुंडली के द्वितीय भाव, छठे भाव या दसम भाव से, जिनका अर्थ से संबंध है, या वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि में कमज़ोर ग्रहों की संख्या अधिक है, तो आपके जीवन में अर्थ वित्त बिगड़ जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, अगर आपकी कुंडली का द्वितीय भाव और छठा भाव और दसम भाव, इन 3 भावों को लेना है। और किन राशियों को लेना है? वृषभ राशि को, कन्या राशि को और मकर राशि को। ये 3 भाव और ये 3 राशियों में अगर बलवान ग्रह होते हैं तो आपकी कुंडली में अर्थ का जागरण अधिक रहता है। अगर आपकी कुंडली का अर्थ भाव का स्वामी यानी द्वितीय, छठे और दसम भाव का स्वामी किसी ऐसे त्रिकोण में जाके बैठे जो मोक्ष का त्रिकोण होता है, तो धन कमाने में आप तभी सफल होंगे जब आप जो है धन से आसक्ति हटाएंगे, मोक्ष को प्राथमिकता देंगे तो धन अपने आप आएगा। उम्मीद है ये कुछ विषय रहे हैं, रोचक रहे हैं, धर्म त्रिकोण काम अर्थ से जुड़ा हुआ। और चीज़ों को आप इसी आधार पे कैलकुलेट करें, अभी बहुत कॉम्बिनेशन निकल सकता है। आपका जो जीवन साथी का भाव है उसका स्वामी धर्म अर्थ काम मोक्ष में कहाँ गया है, ये देख करके आप अपने जीवन साथी के जीवन को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर जीवन साथी का जो स्वामी है वो जाकर के अर्थ में बैठा, काम में बैठा है, तो आप अपने जीवन साथी को भी किसी काम में जरूर जोड़िए, अपने साथ जोड़िए। अगर मान लीजिए कि आपका जो अर्थ है या जो काम है वह कमज़ोर आ रहा है, तो जीवन साथी की कुंडली में मिला लीजिए, उसमें मजबूत आ रहा हो तो अपने व्यवसाय में उसका नाम जोड़ लीजिए। तमाम सारी चीज़ें हैं जिसे आप यहाँ पर करके यूटिलाइज कर सकते हैं और चीज़ों को स्वयं बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं।